नमस्कार सर। मैं आपका एक स्टूडेंट, एक फेलियर। लाइफ में मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है। लाइफ में मैंने कोई बहुत उल्लेखनीय, कोई अकॉम्प्लिश्ड काम नहीं किया है। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, सोचता हूँ ये सारे काम करूँगा और उनमें से मैक्सिमम काम मैं नहीं कर पाता हूँ। सर मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, लेकिन सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं सर। सर मैंने आपका इंटरव्यू देखा कई स्टूडेंट्स के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ पीओ में, क्लर्क में, और मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा सर। अंदर से ईर्ष्या हुई, अंदर से जलन हुई कि उनका कैसे हो गया सर, मेरा क्यों नहीं हो रहा। सर मैं एक फेलियर हूँ। सर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने गोल्स के प्रति वफादार नहीं है सर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाइफ में बस दिन काट रहा है, आज का, कल का, परसों का। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ सर जो कुछ नहीं करना चाहता। कभी रोना आता है सर। बहुत कम दिन ऐसे आते हैं जब खुशी मिलती है सर। और सर मरने का मन करता है सर। सर सुसाइड करने का मन करता है। दोस्तों ये कहानी मैंने बनाई नहीं है। ये कहानी, ये एक वाकया मेरे साथ हुआ है। मैं जब दिल्ली से लौट रहा था तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक ऐसा ही एक मैसेज आया। जाहिर सी बात है मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मुझे खुशी थी, जो मुझे इस बात का उत्साह था कि हम दिल्ली में मिले। 100 से अधिक बच्चे वहाँ पर आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था एसबीआई पीओ, आईबीपीएस की पीओ, क्लर्क में। इवन कई सारे बच्चे पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, कई सारे बच्चे अलग अलग जगह पे हैं। लेकिन मेरी भी गलती थी कि मैंने मान लिया था कि मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है। हम सब ने, यस ऑफिसर ने डिफरेंस क्रिएट किया है अपने पहले साल में। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कम से कम इस बात को बताना है कि एग्ज़ाम देना ही अंत नहीं है, एग्ज़ाम सक्सीड करना ही अंत नहीं है, एग्ज़ाम में कुछ बन जाना ही अंत नहीं है। बिकॉज जब आप कुछ बन जाओगे तो अगला लक्ष्य आपके सामने आएगा, उसके बाद अगला लक्ष्य आपके सामने आएगा। लक्ष्य, गोल्स बहुत सारे हैं, आपको बस लगातार उन्हें अचीव करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अभी कुछ नहीं हो तो आप फेलियर हो। मेरा लोग मजाक उड़ाते मेरी उम्र का, लेकिन सर इस साल मेरा 35वां बसंत होगा, 35th ईयर होगा, और आज नया साल हमारा शुरू भी हुआ है। तो मैंने कुछ हद तक ये वो दुनिया देखी है। जब मेरा बीटेक 5.5 साल में हुआ था तो मेरे घर पे कुछ मेरे, जिनको मैं दोस्त अब नहीं मानता, मेरे घर आए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि अरे टेंशन ना लो यार, एग्ज़ाम देते रहो, मुझे पता है तुम्हें 1-2 साल और लगेंगे। मैं ऐसा करूँगा कि मेरी गाड़ी मैंने एक परचेज़ की है, अभी कल को बड़ी परचेज़ करूँगा, मेरे साथ मेरे गाड़ी में ड्राइवर बन जाना। उसके ही एक दिन बाद जो मेरे आज बहुत ही सच्चे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनमें से 2 व्यक्ति मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि कुश भाई हो जाएगा, लगे रहो, हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे काम करते हो, 2 साल है, 3 साल है, हो जाएगा। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने, एक मेरे दोस्त ने, जो इस समय बैंकर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक फलां कोचिंग में तैयारी की है और मुझे लगता है कि तुम बेहतर पढ़ा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो स्किल है कि तुम बेहतर पढ़ा सकते हो। उस समय मैं एक HCL कंपनी में काम कर रहा था, उसके BPO वर्जन में काम कर रहा था, और मेरे पास खोने कुछ नहीं था। 8-9 हज़ार रुपये आते थे, नोएडा में रहता था। मेरा एक और सच्चा दोस्त जो इस समय नीदरलैंड्स में है, वो चुपके से मेरे सिरहाने पर, मेरे बेड के नीचे 2-3 हज़ार रुपये रख देता था और चला जाता था। मेरे को 2 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि वो करता था। हमारी आज बहुत कम बात होती है उस व्यक्ति से, लेकिन वो दोस्ती अभी भी है। बहरहाल, तो उन्होंने मुझे कहा और मैं आगे बढ़ गया, और वो दिन है और आज का दिन है। कई बार मैंने अपने आप को फेलियर माना है, कई बार मैंने अपने आप को हाथ खड़े कर दिए। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे सेक्टर में भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन दोस्तों के रहने से, किताबों को पढ़ने से, अच्छे मेंटोर्स को फॉलो करने से मेरी लाइफ बेहतर हुई है, खुशनुमा हुई है। और अब मैं सिर्फ प्रोग्रेसिव सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ,
अगर अभी कोई मेरा एफर्ट काम नहीं भी कर रहा है तो भी मेरा जो पहला थॉट होता है वो होता है कि बन जाएगा बेटा। तो मेरा बेटा आपसे भी यही कहना है, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर वो लाखों हज़ारों बच्चे जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा आप सबसे बस इतना ही कहना है बेटा, कुछ भी होना अपने आप को फेलियर मत मानना, कुछ भी होना अपने आप को हारा हुआ मत मानना, क्योंकि जैसा कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये हमारा मन है जो हमें कन्विंस करता है कि हम हार चुके हैं, ये हमारा मन है जो हमें कन्विंस करता है कि हम जीत जाएंगे। और कम से कम हम अच्छा तो सोच सकते हैं ना, कम से कम हम पॉजिटिव प्रोग्रेसिव तो सोच सकते हैं ना। तो दुनिया के तमाम नॉइज़ को, तमाम जो लोग बातें करें उसको इग्नोर करो। आप में क्या कमी है, आपके बर्ताव में, व्यवहार में, पढ़ाई में। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आपको अच्छा इंसान बनाने की मेरी कोशिश है। उसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं, कैसे आप प्रेम से बात कर सकते हैं, कैसे आप बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं, कैसे आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उस पर फोकस करो। बिकॉज़ जीवन एक सफ़र है, उस सफ़र में आपको कैसे जीना है वो आपके मैटर करता है। आप लाइफ में बड़े बन जाएं और फिर भी ना खुश रहें, और लाइफ में आप मेहनत करते रहें और फिर भी इतने खुश रहें कि दुनिया वाले बोले भाई क्या हो गया, इतने खुश कैसे। तो कोशिश करो बेटा। एंड मैं भगवान से, वाहेगुरु से, ऑलमाइटी से, अल्लाह से, अ, सबसे मैं प्रार्थना करूँगा कि बेटा आप भी और बाकी सब भी लगातार लगे रहें, समय के साथ अपने को बेहतर करें, एग्ज़ाम निकालें, ना भी निकले तो आपके लिए ज़रूर भगवान एक ऐसा रास्ता निकाले जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना दे, जिससे आपके परिवार वाले आप पे गर्व महसूस करें, जिससे खुद अपने आप पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों बेटा मेरे सुनने के लिए। एंड मिलता हूँ आपसे आगे चल के। थैंक यू सो मच।